आज का बाइबल वचन भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हे दयालु और जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने मन को खोल कर आते हैं। ये वचन हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई रखता है जिसे हम अपने जीवन में बार बार अनुभव करते हैं। तेरे अपने लोगों के जीवन में भी कठिन दिन आते हैं। विश्वास होने का अर्थ ये नहीं कि रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। कभी अचानक कोई खबर हमारे मन को हिला देती है। कभी ऐसी समस्या सामने खड़ी हो जाती है जिसका कोई आसान उत्तर दिखाई नहीं देता। और कभी बाहर सब सामान्य होता है, लेकिन भीतर मन बहुत थका हुआ होता है। फिर भी तेरे वचन का दूसरा भाग हमारे भीतर आशा जगा देता है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हमारी कहानी परेशानी पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि हमारी कहानी तेरे हाथ में है। पिता, हमें ये समझने की कृपा दे कि कठिन परिस्थिति तेरी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि अगर तू हमारे साथ है तो सब कुछ तुरंत ठीक क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आज हमें सिखा कि तेरी उपस्थिति को केवल आसान दिनों से ना नापें। जब उत्तर देर से मिले तब भी तू परमेश्वर है। जब रास्ता साफ दिखाई ना दे तब भी तेरी दृष्टि हमसे बड़ी है। जब हमारी अपनी सामर्थ्य कम पड़ जाए तब भी तेरे पास हमारे लिए पर्याप्त सामर्थ्य है। इसलिए आज हम अपनी नज़र केवल समस्या पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर पर उठाना चाहते हैं जो विपत्ति के बीच भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस जीवन के लिए धन्यवाद जिसे तूने हमें दिया। उस सांस के लिए धन्यवाद जो हम बिना मांगे लेते रहे। उन अनगिनत दिनों के लिए धन्यवाद जिनमें तूने हमें ऐसी बहुत सी परेशानियों से बचाया जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चला। उन छोटी छोटी कृपाओं के लिए धन्यवाद जिन्हें हम अक्सर साधारण समझकर भूल जाते हैं। घर लौटने की सुरक्षा, किसी अपने का साथ, समय पर मिली सहायता, किसी अनजान व्यक्ति की दयालुता, किसी कठिन दिन में अचानक मिली शांति। प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद जिनका उत्तर हमें समझ में आ गया, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी हमारी आंखों के सामने नहीं आया। हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन इतना जानते हैं कि तू हमें जानता है। हमारी परिस्थिति जितनी बड़ी हमें दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक बड़ा तेरा ज्ञान है। इसलिए आज हम अपने मन में छिपी बेचैनी को धीरे धीरे तेरे सामने रख रहे हैं। पिता, जिनके जीवन में इस समय कोई बड़ी परेशानी चल रही है, उनके लिए विशेष दया कर। किसी को घर बदलने की मजबूरी परेशान कर रही है, किसी को अपने परिवार के लिए सुरक्षित जगह की चिंता है, कोई अपने किसी प्रियजन से दूर रहने का दर्द सह रहा है, और कोई ऐसी जिम्मेदारी उठा रहा है जिसे उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा था। उनके मन को टूटने से बचा। उन्हें हर दिन के लिए उतनी ही सामर्थ्य दे जितनी उस दिन की आवश्यकता है। आने वाले पूरे महीने का भार आज उनके कंधों पर ना रहने दे। उन्हें आज के कदम के लिए आज की शक्ति दे। प्रभु, उस व्यक्ति को भी देख जिसने बहुत समय से अपने जीवन में स्थिरता खोजी है। कभी एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। कभी उसे लगता है कि अब सब संभल जाएगा, फिर कोई नया मोड़ आ जाता है। ऐसी स्थिति में उसके भीतर ये भावना पैदा ना होने दे कि उसका जीवन हमेशा संघर्ष ही रहेगा। उसके मन में ये विश्वास जगा कि कठिन समय स्थायी पहचान नहीं है। उसके वर्तमान को उसके पूरे भविष्य का नाम ना बनने दे। तेरा वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिता, जिनका मन किसी घटना के कारण टूट गया है, उनके पास अपनी निकटता का अनुभव करा। जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन भीतर पुराना दर्द दबा हुआ है, उनके उस मौन दर्द को तू जानता है। जिन्हें लगता है कि उनकी बात कोई समझ नहीं सकता, उनके मन में ये भरोसा दे
कि उनकी अनकही बातें भी तुझसे छिपी नहीं हैं। उनके भीतर धीरे धीरे फिर से जीने की इच्छा, उम्मीद और शांति पैदा कर। प्रभु, उन लोगों को याद कर जो किसी बीमारी के कारण अपने सामान्य जीवन से दूर हो गए हैं। कोई लंबे समय से उपचार करा रहा है, कोई जांच की रिपोर्ट को लेकर चिंतित है, कोई दवाइयों और अस्पताल के चक्करों से थक चुका है, और कोई अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझ नहीं पा रहा। उनके लिए दया कर, उन्हें सही उपचार तक पहुंचने में सहायता कर। चिकित्सकों और उपचार करने वालों को समझ और सावधानी दे। उपचार के कठिन दिनों में धैर्य दे। जहाँ तू चंगाई देना चाहता है वहाँ अपनी दया से चंगाई प्रदान कर, और जहाँ प्रक्रिया लंबी हो वहाँ हर दिन को सहने की शक्ति दे। जो व्यक्ति दर्द में है और फिर भी दूसरों के सामने सामान्य रहने की कोशिश करता है, उसे विशेष रूप से संभाल। उसकी थकान को देख, उसके आराम का प्रबंध कर। उसके परिवार को भी धैर्य दे, ताकि बीमारी के कारण घर का वातावरण निराशा से भर ना जाए। जब शरीर कमज़ोर हो तब मन को भी टूटने से बचा। तेरे वचन में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। पिता, बीमारी और कठिनाई के बीच भी जो छोटी सी भलाई दिखाई दे, उसे पहचानने की आँख दे। दर्द के बीच भी कृतज्ञता का एक कारण खोजने में सहायता कर। हमारी कृतज्ञता हमारी पीड़ा को नकारने के लिए नहीं, बल्कि पीड़ा के बीच भी तेरी भलाई को पहचानने के लिए हो। हे परमेश्वर, उन मनों के पास भी जा जो लगातार सोचते सोचते थक गए हैं। किसी को बार बार वही विचार परेशान करते हैं। कोई आने वाले कल की चिंता में आज का चैन खो रहा है। कोई ऐसी बात को लेकर डर रहा है जो अभी हुई ही नहीं। कोई अपने परिवार के भविष्य की चिंता में सो नहीं पाता। किसी को लगता है कि यदि उसने सही निर्णय नहीं लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पिता, उनके विचारों में व्यवस्था ला। जो बात उनके नियंत्रण में नहीं है, उसके पीछे उनका मन लगातार दौड़ता ना रहे। उन्हें वर्तमान में जीना सिखा। उन्हें ये समझ दे कि हर प्रश्न का उत्तर आज ही मिलना ज़रूरी नहीं है। तेरी बुद्धि उनके भ्रम से बड़ी है। उनकी रातों को बेचैनी से नहीं, शांत भरोसे से भर। प्रभु यीशु ने कहा, कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु, इसका अर्थ हमें लापरवाह बनाना नहीं, बल्कि आज के दिन को अनावश्यक भय से बचाना है। हमें सिखा कि जो जिम्मेदारी आज हमारे सामने है उसे ईमानदारी से निभाएं, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे तेरी बुद्धि के अधीन छोड़ना सीखें। जो व्यक्ति अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को लेकर भीतर से दबा हुआ है, उसके लिए भी मार्ग बना। उसे केवल धन की चिंता में घिरा ना रहने दे। खर्चों को समझने की बुद्धि दे, सही अवसर पहचानने की समझ, आवश्यक सहायता स्वीकार करने की विनम्रता और कठिन समय में धैर्य दे। उसके घर में आर्थिक तनाव के कारण प्रेम कम ना हो। परिवार के लोग एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामना सीखें। प्रभु, कुछ लोग ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों में हैं जिनके बारे में वे किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकते। घर में गलतफहमियां हैं, लंबे समय से कोई बात मन में दबाई हुई है, भाई बहनों के बीच दूरी है, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम हो गया है। अगर किसी अपने के व्यवहार ने हृदय को गहरा दुख दिया है तो उन रिश्तों में बुद्धि ला। जहाँ बातचीत आवश्यक है वहाँ सही शब्द दे। जहाँ कुछ समय चुप रहना बेहतर है वहाँ संयम दे। जहाँ क्षमा की आवश्यकता है वहाँ नम्र हृदय दे, और जहाँ स्वस्थ सीमाएं ज़रूरी हैं वहाँ सही समझ दे। जो व्यक्ति विवाह और जीवन साथी के विषय में लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है, उसके मन को भी तू जानता है। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर उसके भीतर जो प्रश्न उठते हैं उन्हें तू समझता है। उसे तुलना से बचा। उसके निर्णयों को केवल अकेलेपन की वजह से प्रभावित ना होने दे। उसे ऐसे संबंध से बचा जो बाहर से अच्छा दिखाई दे लेकिन भीतर उसके जीवन में दुख लेकर आए। सही व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा करते हुए
उसके भीतर कड़वाहट ना आने दे। और यदि उसे अपने जीवन के बारे में कोई अलग दिशा चुननी हो तो उसे उससे समझने की बुद्धि दे। पिता, उन लोगों को भी संभाल जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। किसी का बच्चा पढ़ाई में संघर्ष कर रहा है, कोई गलत संगति को लेकर परेशान है, कोई अपने बच्चे के व्यवहार को समझ नहीं पा रहा। माता पिता को केवल डर नहीं, बुद्धि दे। उन्हें सही समय पर सही बात कहने की समझ दे। उनके घर में ऐसा वातावरण बना जहां बच्चे गलती होने पर छिपे नहीं, बल्कि अपने माता पिता से बात कर सकें। तेरा वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु, ये वचन उन सभी निर्णयों में हमारे सामने रहे जहां हमें दो रास्तों के बीच चुनाव करना है। पढ़ाई, नौकरी, विवाह, स्थान परिवर्तन, व्यापार, संबंध या किसी बड़े फैसले में केवल अपनी इच्छा के आधार पर आगे ना बढ़ें। अपनी बुद्धि दे ताकि हम उस चीज़ को भी देख सकें जिसे हमारी भावनाएं अभी नहीं देख पा रही। पिता, हमारी आशा को फिर से जीवित कर, हमारे चेहरे पर शांति लौटा, हमारे कदमों में स्थिरता दे, हमारी आँखों में भविष्य के लिए भरोसा रख। जो टूट गया है उसके लिए उचित मार्ग दिखा, जो खो गया है उसके लिए तेरी इच्छा स्वीकार करने का हृदय दे। जो अभी हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ बना, और जो आने वाला है उसके लिए भय के बजाय विश्वास दे। आज हम तेरे हाथों में अपने जीवन को फिर से रखते हैं। हमारे घर, हमारे संबंध, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी चिंताएं, हमारी योजनाएं, हमारी प्रतीक्षाएं और हमारे आने वाले दिन सब तेरे सामने हैं। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के बजाय अपनी इच्छा समझने वाला हृदय दे। हमें केवल आशीष मांगने वाले नहीं, बल्कि तेरी इच्छा में चलने वाले लोग बना। और जब तू हमें किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालता है तो हमें उस अनुभव को भूलने ना दे। हमें याद रहे कि तूने किस तरह संभाला, किस तरह सही समय पर सहायता दी, किस तरह हमारी समझ से परे रास्ता निकाला। हमारी पिछली गवाही आने वाले कठिन दिनों में हमारे लिए विश्वास की याद बने। हम तेरी ओर देखकर ये आशा रखते हैं कि हमारी वर्तमान कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जो बातें आज अधूरी हैं उनके बारे में हमें धैर्य दे। जो बातें हमारे हाथ में हैं उनमें हमें जिम्मेदार बना। जो बातें हमारे हाथ में नहीं हैं उनके विषय में हमें बेचैनी से बचा। और जो बातें तेरी इच्छा के अनुसार बदलनी हैं उनमें हमारे हृदय को भी बदल। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू हमारी हर परिस्थिति से बड़ा है। धन्यवाद, तू हमारी कमज़ोरियों को देखकर हमें छोड़ता नहीं। धन्यवाद, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को जानता है। धन्यवाद उन दिनों के लिए जो हमें अभी देखने हैं, और उन सहायता के लिए भी जिनका हमें अभी पता नहीं। हम अपनी आशा को परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। हम अपनी आशा तुझ में रखते हैं। हमारे जीवन पर अपनी कृपा बनाए रख। हमारे परिवारों को संभाल। बीमारों को चंगाई और सहने की शक्ति दे। थके हुओं को विश्राम दे। चिंतित मनों को शांति दे। अकेले लोगों को सच्ची संगति दे। काम खोजने वालों को उचित अवसर दे। आर्थिक दबाव में रहने वालों को बुद्धि और आवश्यक सहायता दे। टूटे संबंधों में सही मार्ग दिखा। प्रतीक्षा करने वालों को धैर्य दे। निर्णय लेने वालों को विवेक दे। और जिनकी स्थिति अभी हमारी समझ से बाहर है उनके लिए अपनी दया का मार्ग खोल। हम आज अपने मन में ये विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो वो तुझसे बड़ी नहीं। हमारी समझ चाहे जितनी सीमित हो तेरी बुद्धि सीमित नहीं। हमारा धैर्य चाहे जितना कम हो तेरी कृपा समाप्त नहीं होती। इसलिए हमें हर नए दिन में फिर से तेरी ओर मुड़ना सिखा। हम अपनी चिंता से अधिक तेरी विश्वास योग्यता को याद करेंगे। हम अपने डर से अधिक तेरे वचन को महत्व देंगे। हम अपनी अधूरी समझ के बावजूद तुझ पर भरोसा करना सीखेंगे। और जब हमारे सामने कोई कठिन रास्ता आएगा तब हम केवल ये नहीं पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, बल्कि ये भी पूछेंगे, पिता, इस समय तू मुझे क्या सिखाना चाहता है और अगला सही कदम क्या है। हमारे जीवन में ऐसा फल उत्पन्न कर जो तेरी महिमा को प्रकट करे।
तेरा नाम हमारे घरों में ऊंचा हो, हमारे जीवन से तेरी भलाई दिखाई दे। हमारी कठिनाइयों के बीच भी हमारी आंखें तुझ पर लगी रहें, और जब हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ सकें कि जिन दिनों में हमें लगा था कि हम अकेले चल रहे हैं, उन दिनों में भी तू हमें संभाले हुए था। हे दयालु पिता, आज की ये प्रार्थना हमारे मन में शांति छोड़ जाए। हमारी चिंताओं से बड़ी तेरी शांति हो, हमारे प्रश्नों से बड़ी तेरी बुद्धि हो, हमारी कमज़ोरी से बड़ी तेरी सामर्थ्य हो, और हमारी वर्तमान परिस्थिति से बड़ी हमारी आशा हो। हम तेरे धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं। तूने हमें आज फिर अपने सामने आने दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें कल फिर तेरी ओर देखने वाला हृदय दे। हमारे जीवन के हर मौसम में हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।